दोस्तों नमस्कार। मैं संजीव भार्गव आप सभी का ITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज जो ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके अंदर जो ऑल इंडिया लेवल पे गवर्नमेंट और प्राइवेट ITI में सत्र 2020-21 और 2020-22 के लिए एडमिशन चल रहे हैं उससे रिलेटेड है। इसके अंदर जो ऑफलाइन एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है उसके लिए आज 30 सितंबर 2020 की लास्ट डेट थी, जिसके अंदर 11 बजे तक राजस्थान के अंदर जो बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे थे बची हुई सीटों के ऊपर उनको फॉर्म जमा करना था। अपनी जिस ITI में एडमिशन लेना चाह रहे थे उसकी डेट जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग यानी कि DGT द्वारा बढ़ा दी गई है, उससे रिलेटेड है। तो ये लेटर आपके सामने है जो कि 29 सितंबर 2020 को डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग के द्वारा जारी किया गया। तो इस जो लेटर है इसके अंदर ऑल एडिशनल सेक्रेटरीज़ को लिखा गया है, जो कि CTS ट्रेनिंग स्कीम हमारी जो ITI की होती है उनकी जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं स्टेट्स के सभी को लिखा गया है। इसमें एक्सटेंशन ऑफ एडमिशन क्लोजिंग डेट फॉर 1 ईयर कोर्स 2020-21 और 2 ईयर कोर्स 2020-22 के लिए है। इसमें कारण भी दिया गया है कि किस वजह से ये किया जा रहा है। तो इसमें पहला जो पॉइंट है वो है काइंड अटेंशन इन इनवाइट टू दिस डायरेक्टेड लेटर डेटेड 14 सितंबर 2020 कन्वेइंग द ट्रेनिंग शेड्यूल ऑफ 1 ईयर कोर्स 2021 और 2 ईयर कोर्स 2022 ऑफ द CTS स्कीम इन ITIs इन विच लास्ट डेट ऑफ एडमिशन वाज मेंशन एज 30/9/2020, जो कि पहले हमारी डेट 30/9/2020 थी। कीपिंग इन व्यू ऑफ प्रिवलिंग COVID-19 की वजह से सिचुएशन एंड रिक्वेस्ट फॉर द वेरियस यानी कि विभिन्न स्टेट्स के द्वारा एक्सटेंशन ऑफ एडमिशन क्लोजिंग डेट बियॉन्ड 30/9/2020 विभिन्न स्टेट के द्वारा रिक्वेस्ट करने पर इसकी डेट जो है बढ़ा करके 30/9 है 2020 तक थी, उसको बढ़ा करके 23/10/2020 कर दी गई, जो कि आगे दे रखा है। इसमें आप देख सकते हैं जो पॉइंट 2 है उसके अंदर एज रिपोर्टेड बाई मैनी स्टेट्स यानी कि बहुत सारे स्टेट्स यानी कि इंडिया के अंदर जो बहुत सारे स्टेट हैं उनके द्वारा रिपोर्ट की गई। स्टिल सीट्स आर लेइंग वैकेंट यानी कि बहुत सारी सीटें खाली हैं गवर्नमेंट और एज वेल एज प्राइवेट में भी। द ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इन ITI एंड ऑल्सो कीपिंग इन व्यू ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल ट्रेनिंग टू यूथ इन इंडिया the closing date of admission in ITI and government and private is extended till 23/10/2020 यानी कि ये 23 अक्टूबर 20 तक के लिए बढ़ा दी गई। रिवाइज ट्रेनिंग शेड्यूल फॉर द सेशन 2020-22 एज इन द बिलो डिटेल दे रखा है। जो सेशन जो चलेगा उसके बारे में डिटेल दे रखी है किस तरह से ये होगा। तो इसके अंदर जो एडमिशन का जो स्टार्ट हुआ था वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एडमिशन ऑफ ट्रेनीज बाई स्टेट डायरेक्टरेट्स के द्वारा वो 5/8/2020 से शुरू हुआ था। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन अब जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट ITI के लिए वो 23/10/2020 रहेगी। स्टार्ट ऑफ एकेडमिक सेशन 2020-22 जो रहेगा वो 26/10/2020 से शुरू होगा, यानी कि 26 अक्टूबर से क्लासेस शुरू होंगी। डेट माइग्रेशन ऑफ ट्रेनीज विद फोटो एंड वेरिफिकेशन बाय स्टेट के द्वारा सभी बच्चे जो एडमिशन लेंगे उनकी जो फ़ोटो वगैरह है उसके बारे में वेरिफिकेशन का काम है वो 14 नवंबर तक पूरा करना होगा। NCVT रिपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन बाय NPIU वो 21/11/2020 तक करना है। और ग्रेवियांस रजिस्ट्रेशन एंड रिजोल्यूशन अगर कोई उसके अंदर प्रॉब्लम है किसी बच्चे के नाम वगैरह में फ़ोटो वगैरह में तो वो स्टेट्स के द्वारा और DGT के द्वारा 28/11/2020 तक पूरा करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेट आगे बढ़ चुकी है। और इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। चौथा जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप देख रहे हैं द स्टेट्स आर ऑल्सो एडवाइज टू काउंसिल एंड इन्फॉर्म ऑल एडमिशन सीकिंग प्रोस्पेक्टिव ट्रेनीज पेरेंट्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें 4 पॉइंट हैं। ये भी जो बच्चा एडमिशन लेना चाह रहा है उसके पेरेंट्स को और बच्चे को ध्यान रखना चाहिए। टू चेक ITI एफिलिएशन स्टेटस यानी कि जो ITI कभी कोई भी ITI किसी भी स्टेट में इंडिया में खुलती है तो उसका एक एफिलिएशन होता है। उसका अगर स्टेटस आप देखना चाहते हैं कि वो एक्टिव है या इनएक्टिव है वो आप ncvtms.gov.in की साइट पे जाकर के देख सकते हैं। टू बी इन्फॉर्म टू रेटिंग एंड ग्रेडिंग प्रत्येक गवर्नमेंट और प्राइवेट ITI की
ग्रेडिंग भी हो रखी है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगी कि ग्रेडिंग के अंदर बहुत सारे पॉइंट को मद्देनज़र ग्रेडिंग की जाती है। वो भी आप ncvt.mis.gov.in पे जा कर के देख सकते हैं। टू प्रोवाइड यूनिक मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस एंड मेंटेन इट टिल दे कंप्लीट द कोर्स एंड रिसीव द सर्टिफिकेट एज चेंज इज़ नॉट परमिटेड लेटर। इसमें ये पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चा बहुत गलती करता है। इसमें डीजीटी द्वारा कहा गया है कि प्रत्येक बच्चे को जो आईटीआई में एडमिशन ले रहा है उसको अपना एक मोबाइल नंबर और एक मेल आईडी हमेशा जो उसका अपडेट रहना चाहिए, या उसके पास वही मेल आईडी और मोबाइल नंबर रहना चाहिए जब तक कि वो अपना कोर्स को पूरी नहीं कर लेता और अपना सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं कर लेता है। क्योंकि जो गवर्नमेंट की तरफ से या संस्थान की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो बच्चे को मेल आईडी पे या उसके मोबाइल नंबर पर मिलेगी। तो इसलिए अगर वो बदल देगा तो बाद में उसको जो इन्फॉर्मेशन है वो छात्रवृत्ति से रिलेटेड हो सकता है, एग्ज़ाम से रिलेटेड हो सकता है, सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो सकता है, जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि आपको जॉब भी आगे करने की हो सकती है, या और भी गवर्नमेंट की जो स्कीम आती है उसके बारे में जानकारी जो मिलेगी वो उसी मेल पे जाएगी जो आप एडमिशन लेते समय फॉर्म में भरेंगे और मोबाइल नंबर भरेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है बच्चे को कि जब भी वो एडमिशन के लिए फॉर्म भरे, क्योंकि हमारी जो डेट आगे बढ़ गई है तो अब और भी बच्चे जो एडमिशन लेना चाहते हैं जिनको अभी तक पता नहीं था वो पता चल जाएगा तो फॉर्म भरेंगे। तो वो अगर ये मेरा वीडियो देखते हैं इस पॉइंट को ध्यान रखें कि वो अपना मेल आईडी और मोबाइल नंबर वो रखें, और उस मोबाइल नंबर को हमेशा चालू रखें जब तक कि उसका आईटीआई करने के बाद सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो राजस्थान के अंदर डायरेक्टरेट की तरफ से विज्ञप्ति जारी की गई है 29 तारीख को। राजकीय और प्राइवेट औद्योगिक संस्थान आईटीआई में रिक्त रहे स्थानों पर प्रवेश सत्र 2020। तो ये जो लेटर जारी हुआ है 29 तारीख को जारी हुआ है, 29/9 को। तो इसमें ये डेट्स देख सकते हैं, ये हमारी डेट 29 तारीख दे रखी है। इसमें लिखा है सत्र 2020 हेतु प्रवेश अनुमति प्राप्त राजकीय और प्राइवेट औद्योगिक संस्थानों में एनसीवीटी योजना अंतर्गत विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश हेतु राज्य स्तरीय केंद्रित ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के पश्चात रिक्त रहे। यानी कि पहले हमारा जो ऑनलाइन प्रोसेस था वो हो चुका है और उसके अंदर जो रिक्त स्थान रहे हैं, प्रत्येक आईटीआई में सीटें खाली रही हैं, रिक्त रहे स्थानों पर प्रवेश पोर्टल के माध्यम से सीधे ही संस्थान स्तर पर प्रवेश लेने हेतु इच्छुक अभ्यर्थी से दिनांक 18/9/2020 से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे, जिसकी विज्ञप्ति राज्य के विभिन्न समाचार पत्रों में दी गई थी। 16/9/2020 द्वारा प्रसारित करवाई गई थी। तत्पश्चात डीजीटी जो कि हमारी संस्था है इंडिया के अंदर जो आईटीआई से रिलेटेड नियम वगैरह बनाती है, उसके द्वारा 29/9/2020 द्वारा आवेदन की अंतिम दिनांक में किए गए परिवर्तन के अनुरूप प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यानी कि अब जो आगे एडमिशन होंगे उसमें ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उसके अंदर पहला जो पॉइंट है वो है अभ्यर्थी संबंधित राजकीय या प्राइवेट संस्थान में रिक्त स्थानों की सूचना प्राप्त कर राजस्थान सरकार के एकीकृत पोर्टल sso.rajasthan.gov.in अथवा ई मित्र कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरेगा। वो आवेदन पत्र का प्रिंट वहाँ से लेगा। मैं योग्यता सूची संबंधित दस्तावेज तथा अंक तालिका और प्रमाण पत्र, मूल निवासी जाति प्रमाण पत्र इत्यादि की फोटो प्रति सहित संबंधित राजकीय या प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में व्यक्ति से प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख जो है वो 22 तारीख को 3 बजे तक कर दी गई है। इसमें क्या है मतलब कि बच्चा जो राजस्थान में अभी जो सीट बची है उसमें फॉर्म भरना चाहता है या एडमिशन लेना चाहता है तो वो खुद स्वयं sso.rajasthan.gov.in की साइट पे जा कर के अपने आप को रजिस्टर करके वहाँ फॉर्म भर सकता है। अगर वो नहीं कर सकता तो वो ई मित्र पे जाएगा, वहाँ पे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का जो प्रक्रिया चल रही है उसके अंदर अपने सारी डिटेल भराएगा सही, और जो भी डॉक्यूमेंट उसको लगाना है वहाँ पे वो उसकी फ़ोटो उसको स्कैन करके ई मित्र वाला वहाँ पे उसको लगा देगा। उसकी जो अंतिम तारीख है वो 22/10/2020 को है, दोपहर 2 बजे तक वो वहाँ से जो कागज़ मिलेगा ई मित्र से और अपनी जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटो कॉपी करा के
सत्यापित करके उस पर साइन करके और संबंधित ITI यानी कि जिस ITI में वो एडमिशन लेना चाहता है वहाँ जा कर के उसको जमा कराएगा। और उसकी जो अंतिम तारीख है वो 22/10/2020 रखी गई है 3 बजे तक। दूसरा पॉइंट है इसमें, राजकीय या प्राइवेट संस्थान में प्राप्त आवेदन पत्रों की संस्थान स्तर पर यानी कि ITI स्तर पर ही नियमानुसार मेरिट जारी कर नोटिस बोर्ड पर लगाने की जो तिथि है वो 22/10/2020 को 5 बजे तक कर दी गई है, जो कि आज 30/9/2020 थी। तीसरा जो पॉइंट है इसके अंदर है, राजकीय प्राइवेट संस्थान स्तर पर जारी मेरिट के आधार पर जो वहाँ पे फॉर्म आएंगे उनकी मेरिट बनेगी, उसी आधार पर संबंधित समस्त आरक्षित श्रेणी, जिसमें आरक्षित श्रेणी में SC ST OBC हैंडीकैप, महिला, विकलांग और विडो, इससे संबंधित जो आरक्षण होता है उससे संबंधित तथा वर्ग के प्रवेश की दिनांक व समय वो 23 तारीख है 23/10/2020 को दोपहर 12 बजे तक आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की सीटों को भरा जाएगा। अभ्यर्थी योग्यता संबंधी समस्त मूल दस्तावेज एवं निर्धारित शुल्क की राशि के साथ संबंधित राजकीय प्राइवेट संस्थान में उपस्थित होंगे। यानी कि जिस बच्चे ने जिस ITI में फॉर्म भरा है उसके अंदर वो 23 तारीख को पहुंच जाए, तो वहाँ पर उसका एडमिशन की प्रक्रिया होगी। उसमें पहले आरक्षित श्रेणी की होगी, उसके बाद में जनरल के हिसाब से होगी। और चौथा जो पॉइंट है वो है, राजकीय प्राइवेट संस्थान स्तर पर जारी मेरिट के आधार पर समस्त श्रेणी के, यानी कि उसके बाद भी अगर सीटें खाली रह जाती हैं जनरल की तो आरक्षण होने के बाद ही उस जनरल की श्रेणी की एडमिशन की प्रक्रिया चालू होगी। तो उसमें समस्त श्रेणी के प्रवेश की दिनांक और समय जो है वो 23 तारीख को 12:30 बजे के बाद है। अभ्यर्थी योग्यता संबंधित समस्त मूल दस्तावेज और निर्धारित शुल्क की राशि के साथ संबंधित राजकीय और प्राइवेट संस्थान में उपस्थित होंगे। प्रवेश होने पर यह राशि संबंधित संस्थान में ही जमा होगी। तो वह फीस आपको ई-मित्र पर जमा नहीं करानी है। अगर आपका ITI में एडमिशन होता है तो फीस आपको अपनी उसी संस्थान में जमा करानी है जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ है। और इसमें कुछ पॉइंट और दे रखे हैं। प्रवेश हेतु विभिन्न व्यवसाय की प्रवेश योग्यता 8वीं और 10वीं कक्षा 3 है, यानी कि वहाँ पे 2 मेरिट लिस्ट बनेगी, एक 8वीं के नंबरों के आधार पर और एक 10वीं के नंबरों के आधार पर। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि यदि आपने 8वीं क्लास की मार्कशीट के आधार पर एडमिशन लेना चाहते हो और आपकी 8वीं की मार्कशीट के अंदर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर वहाँ पे TC की फ़ोटोकॉपी या जन्म तिथि का प्रमाण पत्र साथ में लगाना जरूरी होगा। और ये भी देखा गया है फॉर्म चेक करते समय कि कुछ बच्चों ने 10वीं की मार्कशीट जो इंटरनेट से उन्होंने प्राप्त की थी या ली थी वो वहाँ पे जमा करा रखी है, जिसके अंदर उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है। इसलिए ध्यान रखें कि अपने स्कूल से जा कर के अपनी ओरिजिनल 10th की मार्कशीट लेके आएँ, जिसके अंदर आपके नंबर भी होंगे और उसकी आपकी डेट ऑफ बर्थ भी होगी। उससे ही उसकी ही फ़ोटोकॉपी वहाँ पर लगाएँ स्वयं के द्वारा प्रमाणित करके। और ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जब वो ई-मित्र पे जाएगा तो वहाँ पर निर्धारित शुल्क जो 175 रुपये है वो SC ST के लिए है और 200 रुपये जो है वो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो वहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही पैसा जमा कराना है, बाकी फ़ीस जो है आपकी जिस भी ITI में एडमिशन होगा वहीं पे जमा होगी। अभ्यर्थी वेबसाइट लिंक steapp.rajasthan.gov.in/ITI_admission/ का अवलोकन कर प्रवेश के लिए संस्थान द्वारा ली जाने वाली फीस इत्यादि की नवीनतम जानकारी प्राप्त कर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। और इससे संबंधित ये जो पूरे एडमिशन की प्रोसेस है इसके अंदर एक हमारी विवरणिका छपती है जिसके अंदर सारे नियम होते हैं। उससे संबंधित मैंने एक वीडियो बना करके पहले ही जब एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी उस समय डाल दिया था। तो उस वीडियो पे जाकर के मेरे चैनल पे जाकर के आप सारी एडमिशन संबंधी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। उसके अंदर आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और जानकारी प्राप्त नहीं करने पे आप बहुत सारी गलती करते हैं, उससे आप बच सकते हैं। तो आप मेरे इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिससे कि आपको परेशानी नहीं हो। विभिन्न व्यवसाय में प्रवेश संबंधी विस्तृत सूचनाएं प्रवेश विवरणिका विभाग की वेबसाइट livelihood.rajasthan.gov.in तथा औद्योगिक संस्थान से भी उपलब्ध हो सकती है। अतः समस्त प्रवेश उपरांत दिनांक 23/10/2020 को ही प्रवेश पोर्टल पर रिपोर्टिंग करनी होगी। ये जो है ITI संबंधित है। प्रत्येक ITI को आदेश दिया जा रहा है कि
जो एडमिशन होंगे उन सभी बच्चों की जो डाटा है उनको 23/10 को ही पोर्टल पे अपडेट करना होगा। तो ये लेटेस्ट अपडेशन है आपके लिए। जो एडमिशन से संबंधित बच्चे ITI में पहुंचेंगे आज, उनके लिए ही है, डेट बढ़ गई है। और अपने जो साथी रह गए हैं उनको भी आप बता सकते हैं कि फॉर्म भरने का टाइम अभी है और वो अपने डॉक्यूमेंट लेके ई-मित्र में जा करके भर सकते हैं। बाकी प्रवेश संबंधित और भी 4-5 वीडियो मैंने बना रखे हैं, वो मैं इसका मेरे चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे कि आप जा करके उसको देख सकते हो, जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और मेरे इस चैनल पे आपको जो इंजीनियरिंग ट्रेड से संबंधित है बच्चा, वो उसको 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग, उससे संबंधित 170-80 वीडियो में डाल चुका हूँ। इसके अलावा इस मेरे चैनल के पर आपको एडमिशन से संबंधित, एग्ज़ाम से संबंधित, छोटे छोटे क्वेश्चन से संबंधित, उसके बाद आपके वैकेंसी से संबंधित और भी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो उनके लिए भी आप मेरे चैनल पर आकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आने वाले मेरे जो भी वीडियो होंगे वो आपको समय पर मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।